सप्रज्वलित कर्पूरा आरार्तिक्यम ओम सांग सार्ग सौभाम सपरिवाराय दक्ष जग विनाशिने महाघोराय जोगिनी कोटि पैदरुदाय भद्रकाल्ये सर्वशक्ति श्री भद्रकाल्ये ओम ह्रीं श्री दुर्गा देव्यै नमः। इदमाचमनीयम् जग जननी जय जय मां जग जननी जय जय भया रे भवतारिणी भया
जय जय श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै आत्मकायै श्री दुर्गा देव्यै नमः। अम्बार्पणमस्तु जगदम्बार्पणमस्तु महामायार्पणमस्तु श्री दुर्गा देवीमस्तु। ओ नमो देवावुजो नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सदा नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मता Namaste.
सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता सर्वभूतेषु
त्रिगुणात्मकायै श्री दुर्गा देव्यै नमः। पंडाल हमार खालिए सामने में आ सब ठार छी बैस जाए जगह जगह भेटे से भगले आवाज आधा पौन घंटा के खेल छे बैस जाए जब उमहर भरते तो एमरो बैस जाओ बाकी खाली छे तो उमहर जाए ओ
Amen.
देवकी परमानंद कृष्णं वन्दे जगद्गुरु नीलाम्बुजस्य मलको सीता समायो प्रीतवान् पादो महास यगजाय जाप नमामि राम रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं गरुडवाल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं भारतं नमामि। हरे ओम हरे ओम ओम जगे न जगमय जात देवासानि धर्मानि प्रथमान्यासन देहनागं महिमानः सदन्त्रयत्र पूर्वे साध्या शान्तिदेवा हरि राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरि एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि महासाधिपाय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहि तन्नो ऋमन्तः प्रचोदयात्। हरि महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि हंसवाहिन्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। हरि सरस्वती च विद्महे शिवपत्नी च धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात्। हरि कात्यायनी च विद्महे
कुमारे धीमहि तानो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम देवसेनाय विद्महे पार्वती पुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् तस्य बकुलज भगवान राम पूर्णगदाते करवे ररसाल पुष्पे प्रवाल तुलसी दरबारे तांबोदया मेरा गदे पाए में प्रसेरा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी एक मंत्र पुष्पांजलि ओम सांग सायक स्वाहान स्वपरिवाराय दक्षिण विनाशिन्ये महाघोराय योगिनी गोठ परिवृताय भद्रकाल्ये सर्वशक्ति स्वरूपिण्ये ओम ह्रीं भगवती श्री दुर्गा देव्यै नमः। भद्राय नियता प्रणतास्मता
पंडाल हमार खालिए सामने में आ सब ठार छी बैस जाए तो प्रजे जगह भेटे से भगले आवाज आधा पौन घंटा के खेल छे बैस जाए जाओ उम्र भरते तो हमरो बैस जाओ बाकी खाली छे तो उम्र जाए ओ
Jana
यथा योग्यं तथा कुरु अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं भूयां देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं प्रियहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत् पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध सतां कृत्वा दयां मे विदोरे यां गतिं समवाप्नोत् नातां ब्रह्मादयसुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्रास्त्वं जगदम्बिके इदानीम् अनुग्रह्यो यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानात् मेऽस्ते भ्रान्त्या यज्ञोऽनं परिमां कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देहि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणार्थमिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि गुह्याति गुह्यगोत्रेव ध्यानात्मकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देहि त्वत्प्रसादात् तदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देहि प्रसीद परमेश्वरि अपराधो भवेदेव सेवकसरफले कः परे सहजे लोके केवलं स्वामिनिन्दुना पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां देहि सर्वपापहरो ॐ नमः शिवाय यस्यां वेदविभाति भूधरसुता देवापगामस्तरे भाले मालविधुर्गले तगरला यस्योदस्यालना सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाभिभः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सचिदिभः श्रीशङ्करः आत्मा तन्नमामि समेशाननिर्वाणरूपं विभो व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्हं चिदाकाशमाकाशपरं
प्रसाद बाल बाल दुकान भुजंगा चलत कोंडलम सोने दम्बे सालम प्रसन्नानंदम नीलकंठम दयालम मृगाधीश जगदम्बरम मुंडमालम प्रियं शंकरम सर्वनाथं भजामि प्रगंगं प्रकेशं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयःशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिमवगम्यं कलातीत कल्याणकल्पद्रकारि सदा सज्जनानन्ददाता पुरारे चिदानन्द सन्दोहमोहपहारे प्रसीदो प्रसीदो प्रभो मन्मथानि नयाव उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते लोके परे नातावसुखं शान्ति शान्तापनासं प्रसीदो प्रभो सर्वभूताधिवासं नादानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखो भक्ताभ्यमानं प्रभो पाहियापं नमामि सततं 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 रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेहरोसरे ये पठन्ति नरा भक्तो तेषां शम्भो प्रसीदति करपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नीलाम्बुजस्य मलकोराङ्गं सीतासमायो प्रीतवान् पादो महासं यज्ञजापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं गरुडबालकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं भारतं नमामि त्वमेव मातो च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव सर्वं मम देव माता
हरे ओम हरे ओम ओम जगे न जगमय जात देवासानि धर्मानि प्रथमान्यासनः देहनागं महिमानः सदन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरि राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरि एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि महासाधिपाय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहि तन्नो ऋमङ्गः प्रचोदयात् हरि महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि हंसवाहिन्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् हरि सलोदे च विद्महे शिवपत्नी च धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात् हरि कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि देवसे विद्महे पार्वती पुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयः प्रचोदयात् हरि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् तस्य भान्तिका बकुलज भगवान् रामे पूर्णोदगाते करवे ररसाल पुष्पे प्रवाल तुलसी पुष्पांजलि मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी एक मंत्र पुष्पांजलि ओम सांग सायक स्वावाहन स्वपरिवाराये दक्षिण विनाशिन्ये महाघोराये योगिनी गोत्र परिवृताये भद्रकाल्ये सर्वशक्ति स्वरूपिण्ये ओम ह्रीं भगवती श्री दुर्गा देव्यै नमः।
शांत। बस 2 मिनट के खेल से बहुत। अब मने मने कहब जे अपने अच्छा हम अच्छे झूठे कहै छै जे बड़ नीक होइ छै। ये अमृत के वर्षा छै। ये महारानी के असीम अनुकंपा है। जे किछ बूंद पड़े छै ये अमृत छै। कहीं तो हमहूँ बारे हम खूब फिजब एहन बात नहीं छै। बस समय कनिक आधा घंटा ले बुढ़िया उठा गए, कोनो बात नहीं। बस जयकारा क एक प्रमुख सेवादार के नाते मंडप से 2 शब्द आशीर्वाद सब ल लिया, तकर बाद जे जेना हेतै से। बोले 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 कमाल दुर्गा महारानी की, माइका सुरमर्दनी की। कल से मोहित सर्वदेव की, सूर्य पुत्र रमंत की, गिरिजानंदन गणेश की, धनदात्री लक्ष्मी महारानी की, विद्यादायिनी सरस्वती महारानी की, पार्वती नंदन कार्तिकेय की, सियावर रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, गंगा मैया की, भारतवर्ष की, इस वर्ष के आनंद की, मिथिला धाम की, अयोध्या धाम की, द्वारिका धाम की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, विश्व का, हर 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 काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, हे भोलानाथ दिगंबर तब सो तेरा के सकल शब्द मरे खेलते तनु खेला मन शिवा सुमहे प्रसरा सुजा शिवे समिता शिवे जगति जातमय नमसादिदं सुदेगा वाचन दे खलु काचन काल कलास्ति में, न खलु काचन काल कलास्ति में, न खलु काचन काल कलास्ति में। सर्वरूपमयीं देवीं सर्वं देवी अदोहं विश्वरूपाङ्गं नमामि परमेश्वरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा नमस्ते दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
एक चौपाई लिखलखिन वनवासक प्रसंग में। राधे राधे। सीता जहन जिद क देलखिन जे हमहू जंगल जाब, तो भगवान राम एक शब्द कहलखिन चौपाई, सुंदरी सिख बना सुनहु हमारा, दिवस जात लागहि नहीं बारा। कहक मतलब जो दिन बीते देरी नहीं जात लागे नहीं बारा। अस्तु अहि वर्ष के अहि संवत्सर के शारदीय दुर्गा पूजन महोत्सव के जे आयोजन निरंतर 35 साल से भ अबैत रहैत अछि, आइ ई पूजा अपन अंतिम चरण के अंतिम चरण में आप पहुंच चुकल अछि। माँ आद्या कात्यायनी परात्पर ब्रह्म परमेश्वरी भुवनेश्वरी महिरानी के कृपा से निर्विघ्न पूर्वक जथा साधे यज्ञ के समापन के तरफ अभी बह रहल अछि, और इंद्र के कृपा भलन से 10टा बूंद पड़ले, बहुत शुभ छै। अब एहि पूजा में अनेक प्रकल्प छै। एकटा सब पंडिये जी से पूजा नहीं हो छे, में 1000 तरह के 100 तरह के प्रकल्प छै। जहन सब प्रकल्प इकट्ठा हो छे तखने ई पूजा हो छे। अब एतेक सब प्रकल्प के तो हमरा नाम नहीं बुझल है। कोई एक आदमी पानी डेंगबैत रहे, लाठी मारे पानी में, तो केओ पूछल के जे बउआ की करे छ, कहल के बाबा हमरो नहीं पता जे हम की करे छी। तहिना हमरो नहीं पता है जे कते प्रकल्प छे। आब हम इकट्ठे वर्ष के जे पूजा करबाक लेल समाज श्री मिथिला शारदीय दुर्गा पूजा समिति के जिनका 5टा प्रधान सेवक के समाज चुने छथिन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र 5 सेवादार छथि। बहुत दिन रात मेहनत क लगन क सब चीज के व्यवस्था कलें। मंडप के तरफ से हम नहीं, हमार की सामर्थ्य आशीर्वाद देवा के, लेकिन बशर्ते हम एहन जगह पर स्थित छी, ओई जगहक प्रभाव छै। ओई जगह के तरफ से माँ भगवती के तरफ से बहुत 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 शुभ आशीर्वाद दै छियनि जे अहिना धर्म कर्म में वो सब लागत रहत, स्वस्थ रहत, सुख समृद्धि से सब परिवार आनंद रहत। वो 5 सेवादार बाकी जतेक प्रकल्प छै, भंडार के छै, सुरक्षा के छै, संगीत के छै, नाटक के छै, कीर्तन के छै, भगवान जाने कथी कथी के छै। ओई सब प्रकल्प के प्रभार के जे व्यक्ति छथि या कार्यकर्ता छथि, तिनका सबके बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। अंततो गत्वा ई निर्विवाद छै जो हम सबके एठन से आशीर्वाद दै छियै, तो हमरो नीचा से एतेक आशीर्वाद भेटैया जकर वर्णन नहीं छै। वही आशीर्वाद के बल पर अहू अवस्था में हम जेन केन प्रकार टिक रहल छी, वो केवल 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 अहाँ लोकन के आशीर्वाद से। अन्यथा हमर सामर्थ्य नहीं है, काल हमरा 10 मिनट ठाढ़ नहीं करा सकै छी। अतः अब अंत में एकटा के नाम लेबन, राधे राधे साउंड के बहुत बहुत आशीर्वाद दै छियनि, जे कि हुनकर सेवा बड़ा उत्कृष्ट रहलन, विलक्षण रहलन। समझ रहे हो? राधे राधे। हिंदी में कह रहा हूँ, जो आपकी सेवा का कोई वर्णन नहीं, उत्कृष्ट सेवा रहा आपका, और आपका जो है सेवा बहुत विलक्षण रहा। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको मंडप के तरफ से। अंत में मंडप के जो शोभा के गरिमा, जय हो धन्य मातृशक्ति। मातृशक्ति के आगू हम नतमस्तक छी।
एहि मंडप के शोभा बढ़बक लेल ई मातृशक्ति सब कोनो कसर नहीं छोड़लन बेचारो। आ 11 दिन से अपन हाल रोजगार दुनियादानी छोड़ कर और एहि स्थान पर एहि मंडप के शोभा बढ़ौलन। बहुत 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 एहि मंडप के तरफ से सबके शुभ आशीर्वाद, धिया पुता नेना पुटका सबके, ई नौजवान बच्चा सब बहुत मेहनत कला है, सबके विद्या भगवती देथुन। और भगवती सबके 3 कैटेगरी में आशीर्वाद दै छन। जे निमंत्रण के बाद अबै छथि सबसे ज्यादा पात्र ओ छथि आशीर्वाद के, जे बीच में अबै छथि ओ आशीर्वादक पात्र छथि, आ जे पहिने से छथि। अस्तु हम एकटा भगवती सबके आशीर्वाद देबै। धन संपत्ति के हमरा अपने नहीं है तो हम अनका की देबै, परंतु ध्यान से सुनो, गृहस्थ जीवन में एकटा स्त्री के लेल, एकटा शक्ति के लेल सबसे ओकर अमूल्य संपत्ति, अमूल्य धरोहर ओकर अहिबात होइ छै। यदि अहिबात सुहाग बाचल छै तो जंगलों में मंगल छै, झुगियों में मंगल छै, भूखलों में मंगल छै। आ जो अहिबात बिगड़ गए तो राजमहलों में दिक्कत छै। आज तक 35 साल के साक्षी हम छी। हर एक समिति, जतेक समिति 34-35 साल में बनला है, अपना अपना समय के हिसाब से सबके सेवा उत्कृष्ट रहलन है। तैं लऽ सबके आशीर्वाद। और अंत में शक्ति के लेल ई हमर रामायण के एक चौपाई छै जे कौशल्या सीता के आशीर्वाद देलखिन, अनसुईया सीता के आशीर्वाद देलखिन, गंगा सीता के आशीर्वाद देलखिन। ओहो सब आर कोनो आशीर्वाद नहीं देलखिन, एकटा आशीर्वाद देलखिन, वो अहाँ सबके दऽ रहल छी कि अचल हो अहिबात तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुन जलधारा। जावत काल तक गंगा जमुना में जल के प्रवाहित होते रहते, तावत काल तक सबके सुहाग अचल रहे, अहिबात रहे। या आशीर्वाद दे, समस्त समाज के आशीर्वाद दे। हमरा सनद हम आदमी के लिए सामाजिक दायित्व दै छी। अपन 16 कला के हम एठन प्रयोग कर जतबे ज्ञान एक अनंत नहीं छै। न शक्नुवंती ब्रह्माद्यादिवौ कथा। हमरा पद्धति में लिखल छै जे हे भगवती अहाँ के पूजा करबा में ब्रह्मो असमर्थ छथि, विष्णु असमर्थ छथि, हर असमर्थ छथि। हम सब की कह सकते छी? तथा सब दिन को पढ़े छी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु में। हे भगवती ने हमरा मंत्र ने तंत्र ने क्रिया ने भक्त जे कुछ पूजा करे छी, हे महारानी अहाँ वही में संतुष्ट रहू। अही सिद्धांत के अपना हम एते दिन से एठन कऽ लेलहुँ। अंततो गत्वा सबके आशीर्वाद दे। विगत 35 वर्ष में या एहि वर्ष में जो हमरा वाणी से किनको कोनो कष्ट पहुँचल हुए, मंडप से हम अपना आपके क्षमा प्रार्थी माने छी। इच्छा नहीं रहैया ककरो जोर से कह के, लेकिन कोनो समय में परिस्थिति एहन उत्पन्न भ जाए छै जे कनी जोर से बाजऽ पड़े, कारण जिम्मेवारी होइ छै। जे आदमी जिम्मेवारी के नहीं बुझलक ओकर जीवन धन्य नहीं होइ छै। जिम्मेवारी बात है। अतः पुनः सबके सब दिन कह दै छियै सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे में सब आबि गेलै। तकर बाद जो पुनः एहि समिति के 5 प्रमुख सेवादार के, उनकर सहयोगी के, प्रभारी के, सबके बहुत बहुत साधुवाद
और भगवती के तरफ से आशीर्वाद आनंद रहे करी। अब करी एक बेर हमरा सुने हो कह दिया बड़ा 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 दुर्गा महारानी की अब जाही आदर से श्रद्धा से भाव से सबके बजौने छलियन है। अब हम हुनकर विसर्जन कर रहल छियनि। विसर्जन के बाद एहि मंडप के का परंपरा हम बनौने छी जे 5टा जे प्रमुख सेवादार छथि ओ एहिठाम आबथि आ जे किछु भगवती के चरण से हुनका प्रसाद उपलब्ध हेतनि से ओ लिहथि जहन हम बजेबनि तऽ अस्तु। दुर्गे दुर्गतनाशी माँ हे माँ सबके आशीर्वाद दियो, कल्याण करिए। कुछ सोचना है, कुछ घोषणाएं हैं, पहले वो मैं कर दूं। इस महोत्सव के समापन भाषण से पूर्व, संबोधन से पूर्व आज के दिवस पे आजीवन सदस्य के रूप में मिथिला शारदीय दुर्गा पूजा समिति के नव सदस्य जो आज बने हैं, श्रीमान श्री अवधेश झा जी, श्रीमान अवधेश झा जी श्री चंद्रशेखर झा जी के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं। उनका पता है B394 इंद्र फेज 2। इन्होंने 61,161 रुपये की राशि प्रदान कर समिति की सदस्यता ग्रहण की है। इनका अभिवादन जिनको समिति और मंडप की तरफ से निमंत्रण है तो कृपया उन्हें मंडप पर भेजने का कष्ट करें। मिथिला भवन में, क्षमा चाहूंगा, मिथिला भवन में भेजने का कष्ट करें। जो 2 कन्याएं हैं जिन्हें समिति और मंडप की तरफ से निमंत्रण भेजा गया है, उन्हें मिथिला भवन में भेजने का कष्ट करें। आज के दिवस पे जिन दाताओं ने अपनी सहयोग राशि समिति को दी है, जो अपना सहयोग दिया है वो इस प्रकार है। स्वर्गीय महावीर झा जी, पूर्व कोषाध्यक्ष, आजीवन सदस्य D154 इंद्र फेज 2, उनकी तरफ से 11,111 रुपये की राशि प्रदान की है उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, आभार उनका। बहुत अद्भुत योगदान रहा इस समिति, जब से सन 1991 से उन्होंने अपनी सेवा दी। समर्पित भाव से उन्होंने सेवा की, इस समिति की। आज हमारे बीच नहीं है और विशेष रूप से आज के दिवस पे उनका योगदान अभूतपूर्व होता था। तो संपूर्ण सदस्य, सारे श्रद्धालुगण, जितने सेवादार हैं, आज उन्हें निश्चित रूप से मिस कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। श्री ब्रजेश कुमार प्रसाद जी, शिवराम पार्क मिलोठी, उनकी तरफ से 5100 रुपये की राशि का योगदान समिति को प्राप्त हुआ है।
श्रीमान दीपक कुमार झा जी, सेक्टर 22 रोहिणी, उन्होंने 5100 रुपए की राशि समिति को प्रदान की है। श्रीमान बच्चन झा जी, ए ब्लॉक इंद्रनील फेज 2, 3100 रुपए का सहयोग उन्होंने समिति को किया है। श्रीमान मंजीत कुमार जी, C15 इंद्रनील फेज 2, 2101 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की उन्होंने। श्रीमान ललित झा जी, इन्होंने भंडार कक्ष में सेवा दी है। लगातार 10 दिनों से 24 घंटे सतत उन्होंने अपना सहयोग समिति को दिया है। समिति उनके प्रति आभार भी प्रकट करती है उनके सहयोग के लिए। उनका पता है ए ब्लॉक इंद्रनील फेज 2, 1505 रुपए की राशि का सहयोग उन्होंने किया है। श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी B228 इंद्रनील फेज 2, 1500 रुपए की राशि का सहयोग किया है। श्रीमान कुमार निशांत जी, उन्होंने 1501 रुपए की राशि का सहयोग किया है। एक गुप्तदान आया है 1500 रुपए का, उनका भी बहुत धन्यवाद। श्रीमान सोमनाथ मिश्रा जी, B227 इंद्रनील फेज 2, 1501 रुपए की राशि का सहयोग किया है। श्रीमान नवीन सिंह जी, वो प्रवेश सिंह जी उनके दामाद हैं और जयपुर से आए थे, बदरपुर से, उन्होंने 1500 रुपए का सहयोग दिया है। श्री राधे श्याम झा जी, B401 1550 रुपए का सहयोग उन्होंने दिया है। श्रीमान योगेश्वर झा जी, A214 इंद्रनील फेज 2, 1550 रुपए का सहयोग उन्होंने दिया है। विवन कांत मंडल जी, बी ब्लॉक 95/3, 1500 रुपए का सहयोग उन्होंने दिया है। श्रीमान कुमारनाथ ठाकुर जी, उन्होंने 1501 रुपए का सहयोग दिया है। श्रीमान रघुनाथ सिंह जी, उन्होंने A115 इंद्रनील फेज 2, 1511 रुपए का सहयोग उन्होंने दिया है। श्रीमान रघुनाथ सिंह जी, A15 इंद्रनील फेज 2, 1511 रुपए का सहयोग उन्होंने दिया है। सभी दानदाताओं के प्रति समिति हृदय से आभार प्रकट करती है, उनका धन्यवाद करती है। एक विशेष सूचना, अभी कुछ दिन पहले मैंने घोषणा की थी, निवेदन किया था, जो कन्याएं हैं, 2 कन्याएं जिनको निमंत्रण समिति व मंडप की तरफ से मिला था, अतिशीघ्र मिथिला भवन में उन्हें भेजने का कष्ट करें। जय मां। आप सबों को सबसे पहले प्रणाम निवेदन करता हूं। जितने भी श्रद्धालुगण यहाँ उपस्थित हैं, विशेषकर मातृशक्ति जिनका अद्भुत सहयोग रहा है, इस बार भी नहीं, इस बार से पहले भी, जब मैं 2019 और 20 में अध्यक्ष था, तब भी उनका विशेष सहयोग मुझे प्राप्त हुआ था। मेरे साथ एक अजीब विडंबना है, जब भी समाज मुझे कार्यभार सौंपता है और जब भी उत्सव और महोत्सव का समय होता है, मेरे लिए चुनौतियां पता नहीं क्यों बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कभी कभी कि उत्सव, ये महोत्सव, ये पूजा, ये वर्षों की तपस्या, लगता है अंतिम क्षणों में कि ये पूरा नहीं हो पाएगा। पिछली बार
जब मैं अध्यक्ष था तब भी माता रानी की क्या कृपा हुई, उनकी अनुकंपा हुई, उनकी प्रेरणा हुई। और केवल यही नहीं, माहौल पूरे देश में एक जैसा ही था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी मंदिर में या जहां भी समितियां हैं जो महारानी की जो आराधना करने की जो व्यवस्था है, इस बार लगता है जो कामना है पूरी नहीं हो पाएगी। कोरोना का काल था, जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, वो इस प्रकार थी कि उनकी तरफ से ये संदेश था कि इस बार कोई भी समिति, कोई भी संस्थान इस बार नवरात्रि की पूजा या दुर्गा पूजा या रामलीला नहीं कर पाएगी। जब मैं पिछली बार उस समय के जिलाधिकारी से मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके लिए अध्यक्ष जी बेहतर होगा कि इस बार आप पूजा ना करें, क्योंकि अगर आप पूजा करते हैं तो इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। और जो स्थिति है इस बार कोरोना की, मैं आपके हित में कह रहा हूं कि इस बार आप पूजा ना करें और पूजा रोक दें। लेकिन अथक प्रयास से विशेषकर चर्चा करते हुए कहने का संदर्भ था, उस बार भी ऐसा लगता था कि मेरे भाग्य में नहीं है कि मैं महामाई की आराधना कर सकूं और मेरी अध्यक्षता में पूजा हो पाई। इस बार भी ऐसा ही हुआ मेरे साथ। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि 2019-20 कारण कुछ और था। ऐसा लगा इस बार माता की आराधना नहीं हो पाएगी, पूजा नहीं हो पाएगी। पूरी रात कलश स्थापन से पहले पूरी रात मेरे साथ लगभग 50-60 सेवादार बैठे रहे इस इंतजार में। हे महामाई, ऐसा क्या हो गया? इस बार भी ये आपने क्या विडंबना रच दी? क्या इस बार भी पूजा नहीं हो पाएगी? पिछले 6 महीने से दिन रात हम लोग लगे हैं। आनंद का उत्सव था, माहौल था। ऐसा क्या ब्रज का प्रहार हो गया मेरे ऊपर? ऐसा क्या दुष्कर्म और पाप मैंने किया कि इस बार भी ये सेवा आप मेरी नहीं ले पाएंगी? लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे साथ जो मेरे सहयोग में लगातार पूरी रात जागते रहे और प्रयास करते रहे। मैं विशेषकर जो सभी विद्वान पंडित हैं, मंदिर पर उपस्थित हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अंततः प्रातः 6 बजे जिस दिन कलश स्थापन थी, उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और पूजा कराने की स्वीकृति दी। मैं पूरे जीवन उनके चरण को धोकर पीऊं, तब भी उनका ये कर्ज, ये एहसान मैं नहीं उतार पाऊंगा। मैं आप लोगों को इस मंडप के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरा विशेष आग्रह है, इसे कोई अन्यथा न ले। ये मेरे मन की भावना है जो मेरे मन में थी, और ये मेरी आदत है जो मेरे मन में होता है, मैं वो कह देता हूं। इस दरमियान ऐसे बहुत सारे साथी मिले, ऐसे सहयोगी मिले। महामाई की मेरे ऊपर विशेष कृपा रही। जो लोग कभी सक्रिय नहीं हुआ करते थे, उनका जो सहयोग मिला, वास्तव में मैं भी उनका कर्ज नहीं उतार सकता। जब पूजा शुरू हुई तो ऐसा लगता था, जब कार्यभार मुझे मिला तो ऐसा लगा कि ये भार जो मेरे कंधे पर है, मैं इसे कैसे पूरा करूंगा। तो भार था जिम्मेवारी का। लेकिन आज जब ये पूजा संपादित हुई है तो ऐसा लगता है पूजा तो संपादित हो गई, जो कार्यभार था वो तो संपादित हो गया,
लेकिन जो सहयोग करके लोगों ने, जो प्रेम, जो स्नेह मुझे इन्होंने दिया है, मैं कभी भी उनको पूरे जीवन भर उनके पैरों को मैं धोता रहूं। मैं उनका एहसान नहीं चुका सकता। इस प्रकल्प में मंडप में विराजमान आदरणीय आचार्य पंडित श्री गुरु मिश्र जी, पंडित श्री विद्यानंद झा जी, पंडित ललित मिश्रा जी, पंडित सुरेंद्र झा जी, पंडित श्री नरेश झा जी, पंडित श्री विद्यानंद मिश्र जी, पंडित श्री शंभु झा जी, पंडित श्री लक्ष्मण जी, पूजा प्रभारी पंडित श्री अखिलेश झा जी, पूजा सह प्रभारी पंडित दिलीप मिश्रा जी, इन सबको मैं प्रणाम करता हूं। पहले भी मैं कह चुका हूं, जो सहयोग उनका रहा, मैं पूरे जीवन उनके चरण को धोकर पीऊं, तब भी उनका आभार, उनका सहयोग या जो सेवा उन्होंने दी है, मैं उसे पूरा नहीं कर सकता, मैं उसे लौटा नहीं सकता, मैं उसे चुकता नहीं कर सकता। भंडार परिवार में श्रीमान अजय सिंह का कुछ सहयोग रहा, वो मेरे परम मित्र भी हैं। बड़ी व्यस्तता थी उनकी, क्योंकि जीएसटी का बदलाव था, फिर भी उन्होंने छुट्टी करके सहयोग दिया और भंडार की व्यवस्था को संभाला। मैं उनका हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं। उनके साथ सहयोग में मिंटू झा जी थे, ललित झा जी थे और बसंत झा जी थे, उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सुरक्षा प्रभार में श्रीमान संतोष झा जी और उनके साथ जो समाज सहयोगी थे, सप्रवारी सुजीत झा जी, अद्भुत कोई सोच सकता था कि सुजीत इस प्रकार माता की सेवा करेगा। ये जब मैंने उसको देखा तो मेरा भी मन लगा कि मैं क्या इसका धन्यवाद ज्ञापन करूं उसके प्रति, कि माता रानी कैसी क्या कृपा हुई कि सुजीत इस बार इस प्रकार सेवा कर रहा है। श्रीमान प्रिंस चौधरी जी, विकास झा जी, प्रिंस ठाकुर जी, उज्जवल झा जी, अंकुश झा जी, अंकित चौधरी जी, कुंदन झा जी, आदित्य झा जी, आशीष पाठक जी, निखिल श्रीवास्तव जी, तिलक मिश्रा जी, सत्यम झा जी, अजय मिश्र जी, प्रिंस जी, सोनू राय जी, राजेश जी, गोपाल जी, नवनीत मिश्रा जी, अंकित मिश्रा जी और अजय झा जी, आप सबका जो सहयोग मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं हृदय से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। नियंत्रण कक्ष में जो विशेष सहयोग रहा, उसमें हमारे पदाधिकारी मंडल में उपाध्यक्ष श्रीमान कन्हैया जी ने अपनी सेवा दी, लगातार वो लगे रहे। श्रीमान भास्कर जी जो पदाधिकारी मंडल में सचिव हैं, उन्होंने भी लगातार नियंत्रण कक्ष में सेवा दी। साथ में आभार प्रकट करता हूं विजय झा मास्टर जी का, जिन्होंने अपना सहयोग दिया नियंत्रण कक्ष में। श्रीमान संतोष झा मास्टर जी, उन्होंने भी सेक्टर 22 से आकर अपनी सेवा दी, उनके प्रति भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। श्रीमान मंजुल चौधरी जी भी, उन्होंने भी नियंत्रण कक्ष में सेवा दी, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। मंदिर सजावट का प्रकल्प है, इसमें श्रीमान मनोज झा जी, श्रीमान सितेश झा जी, श्रीमान विकास झा जी, श्रीमान अमित ठाकुर जी, श्रीमान अजय झा एमपी जी, राजेश झा जी, सतीश झा जी और प्रतीक झा जी, आपने जो सहयोग दिया, इसके लिए भी मैं हृदय से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। कीर्तन प्रभारी श्रीमान पवन नारायण झा जी और उनके साथ सुधीर मिश्रा जी, इन्होंने भी लगातार 10 दिन रात लगकर जो सहयोग दिया, मैं वास्तव में उनका कर्जदार हूं और हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। सांस्कृतिक प्रभारी श्रीमान मनोज झा जी,
आप विगत 6 माह से व्यवस्था बनाने में लगे थे और उनके साथ ही निर्देशक श्रीमान सिद्धार्थ पाठक जी, आपने भी विगत 6 माह से जो समिति का सहयोग किया और मंच की व्यवस्था बनाने में, कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने में, नाटक मंचन में और बाकी प्रभारों में जो आपने सहयोग दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। इनके साथ जो सहयोग में थे श्रीमान त्रिलोक झा जी, आशीष रंजन जी, इनके प्रति भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। फूल माला की सेवा देने में मैं आदरणीय श्रीमान देवानंद झा जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मल्टीमीडिया के क्षेत्र में जो सहयोग दिया श्रीमान चंदन मिश्रा जी, उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। साउंड और सर्विस में श्रीमान राधिका साउंड की तरफ से जो सहयोग मिला और उनका सहयोग अजय झा MP जी ने किया, उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। कंचक भोजन एवं ब्राह्मण भोजन में श्रीमान वीरू तिवारी जी, श्रीमान वेद प्रकाश झा छोटू जी, श्रीमान सुभाष झा जी, इन सब का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सांझ बाती के समय जो सेवा दी गई, उसमें श्रीमान नवनीत मिश्रा जी, श्रीमान सुमित झा मेडिकल, श्रीमान सोनू झा, श्रीमान रणधीर झा, इन सब का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। प्रसाद पैकिंग की व्यवस्था में भी थे वो, मैं उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। CCTV की सेवा श्रीमान मनोज पाठक जी ने दी, मैं इनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। बेलतौरी एवं बेलनौती में जो सेवा, अद्भुत सेवा सोनू पत्तार जी ने इस बार दी, रोहिणी सेक्टर 6 अम्बेडकर हॉस्पिटल के सामने, मैं उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जो विशेष सेवादार थे, इस बार जिनका आशीर्वाद और अद्भुत सहयोग मुझे मिला, जिसके कारण ये पूजा, ये व्यवस्था हो पाई और सफलतापूर्वक ये पूजना सब, ये उत्सव हम कर पाए, तो मैं नाम लेना चाहूंगा इस कड़ी में श्रीमान दुर्गानंद ठाकुर जी। श्रीमान दुर्गानंद ठाकुर जी नंद के फेज 1, पता नहीं क्या महामारी का मेरे ऊपर आशीर्वाद था और खासकर महामारी के दूत के रूप में इस बार इस प्रकल्प में जो उन्होंने सेवा दी और मेरा सहयोग किया, श्रीमान दुर्गानंद ठाकुर जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही इस बार मुझे जो आशीर्वाद नीरज ठाकुर जी का मिला, जो सहयोग उनका मिला, उनके प्रति भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। श्रीमान चंदन ठाकुर जी का, श्रीमान डॉक्टर PK झा जी का, मैं डॉक्टर PK झा जी का मैं हृदय से आभार इससे प्रकट करता हूँ। विशेष आभार उनके लिए से प्रकट करता हूँ कि जब जब ऐसा लगा, जहाँ भी कोई ऐसी समस्या आई, वो मेरे पीछे, मेरे अभिभावक के रूप में मेरे साथ खड़े रहे। मैं इसलिए उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। श्रीमान अजय झा मेडिकल जी, उनका भी विशेष सहयोग मुझे मिला, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमान महेश झा जी, वो सदैव मेरे साथ हमेशा, जब भी मुझे लगा कोई विचार, कोई सुझाव, वो उन्होंने हमेशा समय पर मेरा आत्मबल, मेरा मनोबल बढ़ाया, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमान रतीश चंद ठाकुर जी का, इस बार उन्होंने प्रवक्ता के रूप में हो, एक कार्यकर्ता के रूप में हो, एक सेवादार के रूप में है और एक सीनियर होने के नाते जब भी मुझे लगा उनकी जरूरत, जो उन्होंने सहयोग किया, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमान अजय झा MP जी, मैं जितना भी उनके प्रति आभार प्रकट करूं वो कम है। विगत 6 माह से लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो सहयोग, जो समर्पण उनका था, मेरा समर्पण भी, मेरा जो सहयोग है वो भी कम उनके सामने दिखता है। मैं हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमान कैप्टन वरुण श्रीवास्तव जी का आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमान अर्जुन झा जी का, सुजीत झा जी का आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर प्रबोध नारायण मिश्रा जी,
डॉक्टर प्रबोध नारायण मिश्रा जी, उन्होंने अलग ही स्वरूप में इस बार मुझे दिखे और जिस रूप में उन्होंने सेवा दी, मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं। उनके इस सहयोग के लिए श्रीमान भैरव झा जी, उनका भी विशेष सहयोग रहा, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। श्रीमान उग्रनाथ झा ज्ञानी जी, जैसे लोग ज्ञानी कहते हैं, उन्होंने ज्ञानी के भांति हर कदम हर पल मेरे साथ, मेरे पीठ पीछे कंधा कंधा मिलाकर मेरा सहयोग किया और मेरा आत्मबल बढ़ाया। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ श्रीमान मणिशंकर झा जी का, जिन्होंने भी विशेष सहयोग दिया और जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने मेरा साथ दिया, उसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ कि झा जी का, जो मंडप पर और बाकी जहाँ भी जरूरत महसूस हुई उन्होंने अपनी सेवा दी, इसके लिए भी उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं जो कोमल झा जी ने निःशुल्क सेवा दी और सेवा भाव दिखाया भंडार में और भोजन की व्यवस्था में, मैं हृदय से उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं श्रीमान गांधी जी का, जिन्होंने बिना बताए ही जहां भी दिक्कत होने लगी उन्होंने सहयोग दिया, इसके लिए मैं उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। श्रीमान रविंदर जी का, श्रीमान रविंदर जी का, जो आप ये जगमगाती हुई जो बल्ब देख रहे हैं, जो एलईडीज देख रहे हैं, ये जो सजावट देख रहे हैं, उनमें उनका विशेष सहयोग रहा। साथ में ही उनके सहयोग में सिद्धेश जी थे, उन्होंने भी विशेष सहयोग दिया पूरी रात जागकर, तो मैं इनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमान लवन मिश्रा जी, श्रीमान मिथिलेश राय जी, श्रीमान सुधीर मिश्रा जी, इन्होंने जो सहयोग दिया, इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और श्रीमान रमेश झा जी का, जो प्रिंटिंग का और विशेषकर इस बार जो कार्ड प्रिंटिंग हुई समय से पहले और जो प्रिंटिंग भी, कई लोगों ने मुझे फोन किया कि इस बार जो कार्ड छपी है बड़ी अद्भुत है, ये महानुभाव कौन है जिन्होंने कार्ड छापा है। तो ये जो गौरव समिति का बनाया, इसके लिए मैं रमेश झा जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ ललित झा जी का, जिन्होंने सभी प्रकल्पों में जहां जरूरत महसूस हुई उन्होंने सहयोग दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं चंदन मिश्रा जी का, दया शंकर जी का, अब्दुल ठाकुर जी का, सुशील झा जी का, संजीव झा जी का, श्रीमान ललन ठाकुर जी का, मुकेश मिश्रा जी का, श्रीमान संजय चौधरी जी का और श्रीमान मन्नू चौधरी जी का। तो बता दूं इसमें श्रीमान संजय चौधरी जी, जो आपको पता है प्रातः काल रोज जितनी भी साफ सफाई होती है मंडप की और उसके समक्ष वो भार सदैव उन्होंने अपने कंधों पर ले रखा है। इसके लिए समिति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं खुद आकर ये साफ सफाई की सेवा वो देते हैं। इसके लिए मैं हृदय से संजय चौधरी जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ उन कुछ विशेष सहयोगियों का, जिनका सतत मुझे सहयोग मिला, उनका प्रेम मिला, उनका स्नेह मिला। मैं नाम मैंने पहले से नहीं लिया कि जिससे आपका प्रेम होता है, स्नेह होता है, जिससे दिल मिल जाता है आपका, जिससे हृदय मिल जाता है, उसका नाम, उसके प्रति आभार प्रकट करना, उसके योगदान को, उसके सहयोग को, उसकी सेवा को छोटा करना होता है। फिर भी इस प्रकट में मैं नाम लेना चाहूंगा श्रीमान अरुण मिश्रा जी। अरुण मिश्रा जी, पहले ऐसा मुझे लगता था, मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं बीच में भी, कि पहले मेरे मन मस्तिष्क में ऐसा था कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कूटनीति के माहिर थे। तो कभी कभी मुझे लगता था कि कोई बात इनके सामने कहूं या ना कहूं, एक संशय की स्थिति होती थी, लेकिन मैं गलत था। जिस निश्चल भाव से, जितनी सादगी से, जैसा माँ का प्रेम होता है, उस प्रकार अभिभावक के रूप में जो उन्होंने मुझे दिन रात जिस प्रकार जो मेरा मनोबल बढ़ाया और मेरा सहयोग किया और मेरे आत्मबल बढ़ाने में जो उनका सहयोग रहा, इसके लिए मैं हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ श्रीमान प्रदोष मिश्रा जी का, वो ऊर्जा के भंडार है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि उनका ऊर्जा का स्रोत क्या है,
किसी भी समय 24 घंटे वो ऊर्जा से भरे होते हैं। दिन रात किसी भी विषय पे कोई भी बात कर लो, उनके पास समाधान तैयार होता है। तो समाधान से हमेशा लैस रहने वाले ऐसे हमारे महंत जी, हमारे परितोष मिश्रा जी, जिन्होंने मेरा कभी भी किसी स्थिति में मनोबल गिरने नहीं दिया और मेरे साथ सतत खड़े रहे, इसके लिए मैं हृदय से उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ पूर्व अध्यक्ष श्रीमान संजीत झा जी का, जो लगातार पिछले 6 महीने से, जब मैं बीच में किसी कार्य के कारण मुझे बाहर जाना पड़ा 20-25 दिन के लिए, लगातार मेरे संपर्क में रहे और मुझे यहाँ की व्यवस्था का अपडेट देता रहा। चिंता मेरी बनी रहती थी, लेकिन लगातार मेरे साथ खड़े रहे, मेरा आत्मा बढ़ाया। इसके लिए मैं श्रीमान संजीत झा जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ मेरे जितने भी पदाधिकारी गण हैं। बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे ऐसे पदाधिकारी मिले सहयोग करने के लिए, अन्यथा उनका सहयोग नहीं मिलता तो मैं अपने कार्यभार को पूरा नहीं कर पाता। मैं ये बात अपने हृदय से कह रहा हूं। पहले ऐसा होता था कि समिति में उपाध्यक्ष और सचिव का जो प्रकल्प होता था वो यूं ही एक खाली स्थान भरने की जो भूमिका होती थी वैसी ही होती थी। लेकिन इस बार सचिव के पद को और उपाध्यक्ष के पद को जिस प्रकार अपने प्रयास से, अपने त्याग से, अपने समर्पण से जिन्होंने उस पद का गौरव बढ़ाया है, उसके लिए मैं हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ प्रिय ठाकुर पंकज जी का, जो पूर्व में सचिव भी रहे हैं और वर्तमान में महासचिव है। उन्होंने भी लगातार जब मंदिर निर्माण की व्यवस्था थी, मैं कभी कभी अनुपस्थित रहता था, तो मेरे अनुपस्थिति में जो लगातार इस व्यवस्था को बनाने में और इस मंदिर प्रांगण की जो व्यवस्था थी उसको पूरा करने में जो सहयोग दिया, मैं उसके लिए हृदय से उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ पुनः मेरे मित्र श्रीमान अजय सिंह का, जिन्होंने मुझे सहयोग दिया। एक मित्र के रूप में मैं हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। एक सूचना, श्रीमान क्या है नवल किशोर राय जी, उनका सहयोग आया है, 2100 रुपए का सहयोग उनका आया है। इसके लिए समिति उनका हृदय से आभार प्रकट करती है, उनका सहयोग करती है। और साथ ही मैं श्रीमान महेश झा जी का, जिन्होंने अभिभावक के रूप में मेरा सहयोग किया, मेरे साथ खड़े रहे, मैं इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बाकी मैं क्षमा चाहूंगा जिन भी किसी सहयोगियों का, सेवादारों का, उनके प्रति उनको धन्यवाद नहीं कर पाया, उनके प्रति आभार प्रकट नहीं कर पाया, उनका नाम नहीं ले पाया, मैं सबों से क्षमा चाहता हूं। साथ ही आप सबों का जो सहयोग मिला और इस वर्ष की पूजा, इस महोत्सव जो मैंने पहले ही कहा था, ये सफलतापूर्वक संपादित हो गई। इसके लिए हृदय से सबों का आशीर्वाद और मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। और साथ ही क्षमा चाहूंगा अपने कैशियर साहब का, जिनका नाम नहीं ले पाया। आप जानते हैं इस प्रकल्प में, इस व्यवस्था में कैश को संभालना सबसे बड़ी चुनौती होती है और सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। और इस काम को पूरा करने में, इसे निष्पादित करने में जो सहयोग, जो समर्पण मनोज ठाकुर जी ने दिया है और उनका सहयोग करने वाले श्रीमान संजीत झा जी ने जो सहयोग दिया है, उसके लिए मैं हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही कुछ ही देर पश्चात कीर्तन शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप सबों से निवेदन करूंगा, क्योंकि आपको पता है
कि हरियाली चौक पे इस बार विसर्जन की व्यवस्था की गई है। आप लोग अवश्य पहुंचे, लेकिन व्यवस्था बनाने में आप सब सहयोग करें, क्योंकि आपके बिना सहयोग के ये व्यवस्था नहीं हो सकती। बस इसी निवेदन के साथ आप सब प्रति आभार मैं प्रकट करता हूँ। और साथ ही एक चाबी है, ये सोचना किसी व्यक्ति की ये चाबी है जो यहाँ पाई गई है, किसी का गुम हुआ हो तो ये चाबी आप कार्यालय से ले सकते हैं। आप सबों का धन्यवाद। जय माता दी। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमान मंजुल चौधरी जी भी, उन्होंने भी नियंत्रण कक्ष में सेवा दी, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। मंदिर सजावट का प्रकल्प है, इसमें श्रीमान मनोज झा जी, श्रीमान सितेश झा जी, श्रीमान विकास झा जी, श्रीमान अमित ठाकुर जी, श्रीमान अजय झा एमपी जी, राजेश झा जी, सतीश झा जी और प्रतीक झा जी, आपने जो सहयोग दिया इसके लिए भी मैं हृदय से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। कीर्तन प्रभारी श्रीमान पवन नारायण झा जी और उनके साथ सुधीर मिश्रा जी, इन्होंने भी लगातार 10 दिन रात लगकर जो सहयोग दिया, मैं वास्तव में उनका कर्जदार हूँ और हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। सांस्कृतिक प्रभारी श्रीमान मनोज झा जी, आप विगत 6 माह से व्यवस्था बनाने में लगे थे और उनके साथ ही निर्देशक श्रीमान सिद्धार्थ पाठक जी, आपने भी विगत 6 माह से जो समिति का सहयोग किया और मंच की व्यवस्था बनाने में, कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने में, नाटक मंचन में और बाकी प्रभारों में जो आपने सहयोग दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इनके साथ जो सहयोग में थे श्रीमान त्रिलोक झा जी, आशीष रंजन जी, इनके प्रति भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। फूल माला की सेवा देने में मैं आदरणीय श्रीमान देवानंद झा जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मल्टीमीडिया के क्षेत्र में जो सहयोग दिया श्रीमान चंदन मिश्रा जी, उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। साउंड और सर्विस में श्रीमान राधिका साउंड की तरफ से जो सहयोग मिला और उनका सहयोग अजय झा एमपी जी ने किया, उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। कंचक भोजन एवं ब्राह्मण भोजन में श्रीमान वीरू तिवारी जी, श्रीमान वेद प्रकाश झा छोटू जी, श्रीमान सुभाष झा जी, इन सब का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सांझ बाती के समय जो सेवा दी गई उसमें श्रीमान नवनीत मिश्रा जी, श्रीमान सुमित झा मेडिकल, श्रीमान सोनू झा, श्रीमान रणधीर झा, इन सब का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। प्रसाद पैकिंग की व्यवस्था में भी थे वो, मैं उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सीसीटीवी की सेवा श्रीमान मनोज पाठक जी ने दी, मैं इनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। बेलतौरी एवं बेलनौती में जो सेवा, अद्भुत सेवा सोनू पत्तार जी ने इस बार दी रोहिणी सेक्टर 6 अम्बेडकर हॉस्पिटल के सामने, मैं उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जो विशेष सेवादार थे इस बार, जिनका आशीर्वाद और अद्भुत सहयोग मुझे मिला, जिसके कारण ये पूजा, ये व्यवस्था हो पाई और सफलतापूर्वक ये पूजना सब, ये उत्सव हम कर पाए, तो मैं नाम लेना चाहूंगा इस कड़ी में श्रीमान दुर्गानंद ठाकुर जी। श्रीमान दुर्गानंद ठाकुर जी नन के फेज 1, पता नहीं क्या महामारी का मेरे ऊपर आशीर्वाद था और खासकर महामारी के दूत के रूप में इस बार
इस प्रकल्प में जो उन्होंने सेवा दी और मेरा सहयोग किया श्रीमान दुर्गानंद ठाकुर जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही इस बार मुझे जो आशीर्वाद नीरज ठाकुर जी का मिला, जो सहयोग उनका मिला, उनके प्रति भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमान चंदन ठाकुर जी का, श्रीमान डॉक्टर पी के झा जी का, मैं डॉक्टर पी के झा जी का मैं हृदय से आभार इससे प्रकट करता हूँ। विशेष आभार उनके लिए से प्रकट करता हूँ कि जब जब ऐसा लगा, जहाँ भी कोई ऐसी समस्या आई, वो मेरे पीछे मेरे अभिभावक के रूप में मेरे साथ खड़े रहे। मैं इसलिए उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। श्रीमान अजय झा मेडिकल जी, उनका भी विशेष सहयोग मुझे मिला, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमान महेश झा जी, वो सदैव मेरे साथ हमेशा, जब भी मुझे लगा कोई विचार कोई सुझाव, वो उन्होंने हमेशा समय पर मेरा आत्मबल मेरा मनोबल बढ़ाया, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमान रतीश चंद ठाकुर जी का, इस बार उन्होंने प्रवक्ता के रूप में हो, एक कार्यकर्ता के रूप में हो, एक सेवादार के रूप में है और एक सीनियर होने के नाते जब भी मुझे लगा उनकी जरूरत, जो उन्होंने सहयोग किया, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमान अजय झा MP जी, मैं जितना भी उनके प्रति आभार प्रकट करूं वो कम है। विगत 6 माह से लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो सहयोग जो समर्पण उनका था, मेरा समर्पण भी मेरा जो सहयोग है वो भी कम उनके सामने दिखता है। मैं हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमान कैप्टन वरुण श्रीवास्तव जी का आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमान अर्जुन झा जी का, सुजीत झा जी का आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर प्रबोध नारायण मिश्रा जी, डॉक्टर प्रबोध नारायण मिश्रा जी, उन्होंने अलग ही स्वरूप में इस बार मुझे दिखे और जिस रूप में उन्होंने सेवा दी, मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ उनके इस सहयोग के लिए। श्रीमान भैरव झा जी, उनका भी विशेष सहयोग रहा, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमान उग्रनाथ झा ज्ञानी जी, जैसे लोग ज्ञानी कहते हैं, उन्होंने ज्ञानी के भांति हर कदम हर पल मेरे साथ, मेरे पीठ पीछे कंधा में कंधा मिलाकर मेरा सहयोग किया और मेरा आत्मबल बढ़ाया, इसके लिए मैं उन्हें हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ श्रीमान मणिशंकर झा जी का, जिन्होंने भी विशेष सहयोग दिया और जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने मेरा साथ दिया, उसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ के झा जी का, जो मंडप पर और बाकी जहाँ भी जरूरत महसूस हुई उन्होंने अपनी सेवा दी, इसके लिए भी उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ जो कोमल झा जी ने निःशुल्क सेवा दी और सेवा भाव दिखाया भंडार में और भोजन की व्यवस्था में, मैं हृदय से उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ श्रीमान गांधी जी का, जिन्होंने बिना बताए ही जहाँ भी दिक्कत होने लगी उन्होंने सहयोग दिया, इसके लिए मैं उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमान रविंदर जी का, श्रीमान रविंदर जी का, जो आप ये जगमगाती हुई जो बल्ब देख रहे हैं, जो LEDs देख रहे हैं, ये जो सजावट देख रहे हैं, उनमें उनका विशेष सहयोग रहा। साथ में ही उनके सहयोग में सितेश जी थे, उन्होंने भी विशेष सहयोग दिया पूरी रात जागकर, तो मैं इनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमान लवन मिश्रा जी, श्रीमान मिथिलेश राय जी, श्रीमान सुधीर मिश्रा जी, इन्होंने जो सहयोग दिया इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और श्रीमान रमेश झा जी का, जो प्रिंटिंग का और विशेषकर इस बार जो कार्ड प्रिंटिंग हुई समय से पहले और जो प्रिंटिंग भी, कई लोगों ने मुझे फोन किया कि इस बार जो कार्ड छपी है बड़ी अद्भुत है, ये महानुभाव कौन है जो जिन्होंने कार्ड छापा है, तो ये जो गौरव समिति का बनाया, इसके लिए मैं रमेश झा जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ ललित झा जी का, जिन्होंने सभी प्रकल्पों में जहां जरूरत महसूस हुई उन्होंने सहयोग दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं चंदन मिश्रा जी का, दया शंकर जी का, अब्दुल ठाकुर जी का, सुशील झा जी का, संजीव झा जी का, श्रीमान ललन ठाकुर जी का, मुकेश मिश्रा जी का, श्रीमान संजय चौधरी जी का और श्रीमान मन्नू चौधरी जी का। तो बता दूं, इसमें
श्रीमान संजय चौधरी जी, जो आपको पता है प्रातः काल रोज जितनी भी साफ सफाई होती है मंडप की और उसके समक्ष वो भार सदैव उन्होंने अपने कंधों पर नहीं रखा है। इसके लिए समिति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं खुद आकर ये साफ सफाई की सेवा वो देते हैं। इसके लिए मैं हृदय से संजय चौधरी जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ उन कुछ विशेष सहयोगियों का जिनका सतत मुझे सहयोग मिला, उनका प्रेम मिला, उनका स्नेह मिला। मैंने पहले से नहीं लिया कि जिससे आपका प्रेम होता है, स्नेह होता है, जिससे दिल मिल जाता है आपका, जिससे हृदय मिल जाता है, उसका नाम, उसके प्रति आभार प्रकट करना, उसके योगदान को, उसके सहयोग को, उसकी सेवा को छोटा करना होता है। फिर भी इस प्रकट में मैं नाम लेना चाहूंगा श्रीमान अरुण मिश्रा जी। अरुण मिश्रा जी, पहले ऐसा मुझे लगता था, मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं बीच में भी, कि पहले मेरे मन मस्तिष्क में ऐसा था कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कूटनीति के माहिर थे। तो कभी कभी मुझे लगता था कि कोई बात इनके सामने कहूं या ना कहूं, एक संशय की स्थिति होती थी, लेकिन मैं गलत था। जिस निश्चल भाव से, जितनी सादगी से, जैसा माँ का प्रेम होता है, उस प्रकार अभिभावक के रूप में जो उन्होंने मुझे दिन रात जिस प्रकार जो मेरा मनोबल बढ़ाया और मेरा सहयोग किया और मेरे आत्मबल बढ़ाने में जो उनका सहयोग रहा, इसके लिए मैं हृदय से उनके प्रति आभार करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ श्रीमान प्रदोष मिश्रा जी का। वो ऊर्जा के भंडार है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि उनका ऊर्जा का स्रोत क्या है। किसी भी समय 24 घंटे वो ऊर्जा से भरे होते हैं। दिन रात किसी भी विषय पे कोई भी बात कर लो, उनके पास समाधान तैयार होता है। तो समाधान से हमेशा लैस रहने वाले ऐसे हमारे महंत जी, हमारे परितोष मिश्रा जी, जिन्होंने मेरा कभी भी किसी स्थिति में मनोबल गिरने नहीं दिया और मेरे साथ सतत खड़े रहे, इसके लिए मैं हृदय से उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ पूर्व अध्यक्ष श्रीमान संजीव झा जी का, जो लगातार पिछले 6 महीने से, जब मैं बीच में किसी कार्य के कारण मुझे बाहर जाना पड़ा 20-25 दिन के लिए, लगातार मेरे संपर्क में रहे और मुझे यहाँ की व्यवस्था का अपडेट देता रहा। चिंता मेरी बनी रहती थी, लेकिन लगातार मेरे साथ खड़े रहे, मेरा आत्मा बढ़ाया। इसके लिए मैं श्रीमान संजीव झा जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ मेरे जितने भी पदाधिकारी गण हैं। बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे ऐसे पदाधिकारी मिले सहयोग करने के लिए, अन्यथा उनका सहयोग नहीं मिलता तो मैं अपने कार्यभार को पूरा नहीं कर पाता। मैं ये बात अपने हृदय से कह रहा हूं। पहले ऐसा होता था कि समिति में उपाध्यक्ष और सचिव का जो प्रकल्प होता था, वो यूं ही एक खाली स्थान भरने की जो भूमिका होती थी वैसी ही होती थी। लेकिन इस बार सचिव के पद को और उपाध्यक्ष के पद को जिस प्रकार अपने प्रयास से, अपने त्याग से, अपने समर्पण से जिन्होंने उस पद का गौरव बढ़ाया है, उसके लिए मैं हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ प्रिया ठाकुर पंकज जी का, जो पूर्व में सचिव भी रहे हैं और वर्तमान में महासचिव है। उन्होंने भी लगातार जब मंदिर निर्माण की व्यवस्था थी, मैं कभी कभी अनुपस्थित रहता था, तो मेरे अनुपस्थिति में जो लगातार इस व्यवस्था को बनाने में और इस मंदिर प्रांगण की जो व्यवस्था थी उसको पूरा करने में जो सहयोग दिया, मैं उसके लिए हृदय से उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ पुनः मेरे मित्र श्रीमान अजय सिंह का, जिन्होंने मुझे सहयोग दिया। एक मित्र के रूप में मैं हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।
एक सूचना श्रीमान क्या है नवल किशोर राय जी, उनका सहयोग आया है, 2100 रुपए का सहयोग उनका आया है। इसके लिए समिति उनका हृदय से आभार प्रकट करती है, उनका सहयोग करती है। और साथ ही मैं श्रीमान महेश झा जी का, जिन्होंने अभिभावक के रूप में मेरा सहयोग किया, मेरे साथ खड़े रहे, मैं इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बाकी मैं क्षमा चाहूंगा जिन भी किसी सहयोगियों का, सेवादारों का उनके प्रति उनको धन्यवाद नहीं कर पाया, उनके प्रति आभार प्रकट नहीं कर पाया, उनका नाम नहीं ले पाया, मैं सबों से क्षमा चाहता हूँ। साथ ही आप सबों का जो सहयोग मिला और इस वर्ष की पूजा, इस महोत्सव जो मैंने पहले ही कहा था, ये सफलतापूर्वक संपादित हो गई। इसके लिए हृदय से सबों का आशीर्वाद और मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। और साथ ही क्षमा चाहूंगा अपने कैशियर साहब का, जिनका नाम नहीं ले पाया। आप जानते हैं इस प्रकल्प में, इस व्यवस्था में कैश को संभालना सबसे बड़ी चुनौती होती है और सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। और इस काम को पूरा करने में, इसे निष्पादित करने में जो सहयोग, जो समर्पण मनोज ठाकुर जी ने दिया है और उनका सहयोग करने वाले श्रीमान संजीव झा जी ने जो सहयोग दिया है, उसके लिए मैं हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। कुछ ही देर पश्चात कीर्तन शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप सबों से निवेदन करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि हरियाली चौक पे इस बार विसर्जन की व्यवस्था की गई है। आप लोग अवश्य पहुंचे, लेकिन व्यवस्था बनाने में आप सब सहयोग करें, क्योंकि आपके बिना सहयोग में यह व्यवस्था नहीं हो सकती। बस इसी निवेदन के साथ आप सब प्रति आभार मैं प्रकट करता हूं। और साथ ही एक चाबी है, ये सोचना किसी व्यक्ति की ये चाबी है जो यहाँ पाई गई है, किसी का गुम हुआ हो तो ये चाबी आप कार्यालय से ले सकते हैं। आप सबों का धन्यवाद। जय माता दी। पवन नारायण जी, तो अपनी शुरुआत करियो। हार्दिक स्वागत करते सब मात्र शक्ति अहाँ सब 10 दिन प्रांगण में लिए माता रानी से आशीर्वाद लेब। अहाँ सब अपन एतेक कीमती समय दऽ कऽ एलिए तो समिति अहाँ सबके सेहो आभार व्यक्त करैत अछि। जे मंडप पर आबी आचार्य जी विशेष रूप से पदाधिकारी गण के बजा रहल छथिन। जतऽ कतौ छी जो ई आवाज अहाँ तक पहुँच रहा है तो मंडप पर जल्दी आबी, विलंब नहीं करूँ। और एक बेर माता रानी के जयकारा 100 गोटे लगाबियो ना, कहियो दुर्गा महारानी की, दुर्गा महारानी की। नहीं भेल एना नहीं भेल, कहीं हाथ उठाकर 100 गोटे कहेगा माता रानी की, माता रानी की, दुर्गा महारानी की, दुर्गा महारानी की, दुर्गा महारानी की, महिषासुर मर्दनी की, महिषासुर मर्दनी की, दुर्गा महारानी की। धन्यवाद। ऐना 100 गोटे नाम लेते रहो, धीरे धीरे
जय माता की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या कुंदे या शुभ्रवस्ताविता या वीणा वर्धन मंडित करा या सुवित पद्मा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यो गणपति भूजाल दे हकार गणपति भूजाल दे हकार गणपति भूजाल दे
जय माला बना के गम गम सुमन के रंग जय माला बना के नित प्रति पूज नित प्रति पूज डाला सजा गम गम सुमन माला बना गम गम सुमन ये माला बना गम गम सुमन ये माला बना नित पथ को डाला सजा गम गम सुमन ये माला बना गम गम सुमन
आरती गवे पहले उठे रच रच श्रृंगार आरती गवे कामदेव जगता पहले उठे रच रच श्रृंगार आरती गवे कहियो जगै कमला बना गम गम तुमन माला बना गम गम तुमन गे भैया तक गुना निंद में सुतर बेटा बेटा तुमने खुमन भैया तक निंद में सुतर लोक हसैया निठल्ला बना गम गम तुमन माला बना गम गम तुमन ये माला बना गम गम तुमन हे जल बीज अरविंद सूखी रहल छे आचत गुना शीश पूछी रहल छे जल बीज अरविंद सूखी रहल छे आचत गुना जल बीच अरविंद सूखी रहल छे
माला बना गम गम दुल्हन के माला बना गम गम दुल्हन के माला बना गम गम दुल्हन के माला बना बोल चली जगदम्बा की शेरो वाली मैया की साचे दरबार की तूने बिसर है तूने बिसर है गे मैं तू जा बिसर त दुनिया में पड़ते बउआ तूने बिसर है गे मैं तू जा बिसर त दुनिया में पड़ते बउआ तूने
से जगदम्बा हमारे गला में है सरस्वती की बात ले रहे मन जगत जननी जगदम्बा के प्रेम करियो दुर्गा महारानी की जय। हम तो कहाँ सो स्नेह लगा को हम तो कहाँ सो स्नेह लगा को आबि गेलौं अम्बे 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 आबि गेलौं
साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल जगत जननी जगदम्बा की, शेरों वाली मैया की, साचे दरबार की। प्रेम से बोले अम्बे जगदम्बे की जय। सर्वमंगल सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोलिए अम्बे जगदम्बे की जय। दया करो हमरो पर यही जगदम्ब भवानी। दया करो हमरो पर यही जगदम्ब भवानी। Shiva
सबके अरजी आहा सुनई सबके अरजी आहा सुनई हमरा देश आहा कियन तकई 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 सब हक आस पूरे लिए हमरे सब ईमानी हक आस पूरे लिए हमरे सब ईमानी सब हक आस पूरे लिए हमरे सब ईमानी सब हक आस पूरे लिए हमरे सब ईमानी दया करू हमरो पर जगदम्ब भवानी 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 गलती कौन केलहुँ हम रुसलहुँ शिवानी गलती हम केलहुँ कौन रुसलहुँ शिवानी गलती कौन केलहुँ हम रुसलहुँ शिवानी गलती हो केलहुँ हम दया करू हमरो पर जगदम्ब भवानी दया करू हमरो पर जगदम्ब भवानी दया करू हमरो पर जगदम्ब भवानी दया करू हमरो पर
हमरा दुख साब उबारू हमरा दुख साब उबारू हमरा दुख साब उबारू हमरा दुख साब उबारू भव जननी पार उतारू भव जननी पार उतारू भव जननी पार उतारू भव जननी पार उतारू चरण अहि के भेने हे मारू रानी चरण अहि के भेने भवानी चरण अहि के भेने हे मारू रानी चरण अहि के दया करू हमरो पर तू भवानी दया करू हमरो पर दया करू हमरो पर जगदम्ब भवानी दया करू हमरो पर जगदम्ब भवानी जगदम्बे की साचे दरबार की जय। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। चलो एही न बुझै छी हे माँ मत ही न बुझै छी हे ही न बुझै छी हे माँ मत ही न बुझै छी हे माहे सब हक कहै छी हमरा ही न बुझै छी माहे सब हक बुझै छी हमरा ही न बुझै छी माहे सब हक कहै छी हमरा ही न बुझै छी माहे सब हक कहै छी हमरा ही न बुझै छी न बुझै छी हे माँ मत ही न बुझै छी हमरा
करते हैं सभी की हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। इन्होंने 1,21,121 रुपए की धनराशि बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों साइड का जो गेट है, मंदिर के मेन गेट जो है, जो गली का दोनों साइड का जो गेट है, वो खुलवाने का कृपया खर्च करें। जय हो माता रानी की। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, श्रीमान संतोष झा जी जो सुरक्षा परिवार में हैं, जो मेला लगा हुआ है सड़क पर, जो रास्ते को बाधित करता है, कृपया उन सबको आग्रह करें कि वहां से अपनी दुकानें निकालें, क्योंकि विसर्जन के समय दिक्कत आएगी। आपसे निवेदन है कि रास्ते में जो मेला लगा है, जिसके कारण रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, आपसे निवेदन है कि रास्ते को साफ कराएं और पहुंचाएं। मेरा पूरा निवेदन है, जो भी मेला दुकान मेला में लगा है, जिन्होंने भी विसर्जन का मार्ग तय हुआ है, उस मार्ग में जहाँ भी और मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, आपसे निवेदन है स्वयं रास्ते को खाली कर दें, क्योंकि दिक्कत आएगी। संतोष झा जी, आप लगाई है और विसर्जन के मार्ग में मेला के कारण अवरुद्ध पैदा हो रहा है, उसे खाली करने का कष्ट करें। संतोष झा जी, टेंट वाले जहाँ भी हो, क्योंकि विसर्जन कैसा है, आप शीघ्र अति शीघ्र जो मुख्य दरवाजा है दोनों तरफ उसे हटाने का कोशिश करें, उसको अति शीघ्र हटवाएं। जो गाड़ी आ चुकी है और उसके आगे में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न होगी, आपसे निवेदन है जल्द से जल्द द्वार को हटाने की कोशिश करें। और उसके कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ उपस्थित है, द्वार को हटाने की कोशिश प्रक्रिया में जो भी उसका ध्यान रखते हुए ध्यान रखना है। कोई भी जिससे किसी प्रकार का करना है, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखना, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखें। जननी जगदम्बा की जय, शेरा वाली मैया की जय। जो भी व्यक्ति या सेवादार विसर्जन की व्यवस्था में सम्मिलित हैं, जब मूर्ति विसर्जन का समय होगा, जो भी व्यक्ति मंडप पर चढ़ेंगे, उनसे निवेदन है कि मंदिर की शुचिता का ध्यान जरूर रखें। मंदिर की शुचिता का ध्यान रखें। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, मैं उसे खोलकर कहना नहीं चाहता।
जो भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित है, जो मंदिर की व्यवस्था है, जो परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करें और मंदिर की शुचिता का ध्यान रखें। जब भी आप यहाँ पर आएंगे, जो भी विशेषकर सुरक्षा प्रभारी जी और जो भी लोग सेवादार इस व्यवस्था में सम्मिलित हैं, कृपया शुचिता का ध्यान रखें। दूसरा, कुछ ही क्षण के बाद जो भी व्यक्ति मंदिर पर मंडप पर चढ़ेंगे, उनके नाम की घोषणा होगी, कृपया वही व्यक्ति मंडप पर चढ़े। ये निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। टेंट वाले से एक बार फिर निवेदन कि शीघ्र से जो की गाड़ी आ चुकी है, जो सामने का द्वार है उसे हटाने का कष्ट करें। साथ ही मेला जहां भी लगा है और रास्ते में जहां अवरुद्ध पैदा हो रही है, मेरी विनम्र निवेदन है मेरी तरफ से कि मेला जो लगा रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि मेला को हटाने का कष्ट करें। जहां भी दुकानें हैं, जो अवरुद्ध पैदा कर रहा है, रास्ते को बाधित कर रहा है, उसे हटाने का कष्ट करें और समिति का सहयोग करें। सामने का जो टेंट है, क्योंकि जब प्रतिमा का विसर्जन होता है उस समय वो बाधा उत्पन्न करती है, उस टेंट को भी खोलवाने का कष्ट करें। श्रीमान सुशील गोयल जी, आपसे निवेदन, साथ ही पुनः मेला लगाने वाले लोगों से भी निवेदन और सुरक्षा प्रभारी से भी निवेदन कि जो भी मेला लगा है, दुकानें लगी हैं जिससे अवरुद्ध पैदा हो रही है, उसे हटाने का कष्ट करें। साथ में कोई इलेक्ट्रिक वायर उस रास्ते में, आपसे निवेदन है उस रास्ते को साफ कराएं और पहुंचाएं। मेरा पूरा निवेदन है, जो भी दुकान मेला में लगा है, जिन्होंने भी हुआ है उस मार्ग में जहां और मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, आपसे निवेदन है रास्ते को खाली दिक्कत आएगी। और विसर्जन के मार्ग में मेला के कारण अवरुद्ध पैदा हो रहा है, उसे खाली करने का कष्ट टेंट वाले जहाँ भी हो, जो कि विसर्जन कैसा है, आप शीघ्र अति शीघ्र जो मुख्य दरवाजा है दोनों तरफ उसे हटाने का कष्ट करें, उसको अति शीघ्र हटवाएं। जो की गाड़ी आ चुकी है और उसके आगे में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न होगी, आपसे निवेदन है जल्द से जल्द द्वार को हटाने का कष्ट करें। और उसके कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ उपस्थित है, द्वार को हटाने का कष्ट करें। उसे कोई प्रक्रिया है, जो भी उसका ध्यान रखते हुए ध्यान रखना है। कोई भी जिससे किसी प्रकार का रखना है, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखना, बना सके उसकी स्वच्छता का ध्यान रखें। जननी जगदम्बा की जय, शेरा वाली मैया की जय। जो भी व्यक्ति या सेवादार विसर्जन की व्यवस्था में सम्मिलित हैं, जब मूर्ति विसर्जन का समय होगा, जो भी व्यक्ति मंडप पर चढ़ेंगे, उनसे निवेदन है कि मंदिर की शुचिता का ध्यान जरूर रखें। मंदिर की शुचिता का ध्यान रखें। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, मैं उसे खोलकर कहना नहीं चाहता। जो भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित है, जो मंदिर की व्यवस्था है,
जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन करें और मंदिर की शुचिता का ध्यान रखें। जब भी आप यहाँ पर आएंगे, जो भी विशेषकर सुरक्षा प्रभारी जी और जो भी लोग सेवादार इस व्यवस्था में सम्मिलित हैं, कृपया शुचिता का ध्यान रखें। दूसरा, कुछ ही क्षण के बाद जो भी व्यक्ति मंदिर पर मंडप पर चढ़ेंगे उनके नाम की घोषणा होगी, कृपया वही व्यक्ति मंडप पर चढ़े। ये निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। टेंट वाले से एक बार फिर निवेदन कि शीघ्र से जो की गाड़ी आ चुकी है, जो सामने का द्वार है उसे हटाने का कष्ट करें। साथ ही मेला जहां भी लगा है और रास्ते में जहां अवरुद्ध पैदा हो रही है, मेरी विनम्र निवेदन है मेरी तरफ से कि मेला जो लगा रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि मेला को हटाने का कष्ट करें। जहां भी दुकानें हैं जो अवरुद्ध पैदा कर रहा है, रास्ते को बाधित कर रहा है, उसे हटाने का कष्ट करें और समिति का सहयोग करें। सामने का जो टेंट है, क्योंकि जब प्रतिमा का विसर्जन होता है उस समय वो बाधा उत्पन्न करती है, उस टेंट को भी खोलवाने का कष्ट करें। श्रीमान सुशील गोयल जी, आपसे निवेदन, साथ ही पुनः मेला लगाने वाले लोगों से भी निवेदन और सुरक्षा प्रभारी से भी निवेदन कि जो भी मेला लगा है, दुकानें लगी हैं जिससे अवरुद्ध पैदा हो रही है, उसे हटाने का कष्ट करें। साथ में कोई इलेक्ट्रिक वायर उस रास्ते। या देवी सर्वभूतेषु हे शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै मंदिर के गेट से दाएं तरफ जो रास्ता गई है उसको खाली कर दे। मंदिर के एंट्रेंस के द्वार से बाइक सब लगी हुई है, जितने भी गाड़ियां मुख्य द्वार से ये दाएं साइड जितने भी गाड़ियां लगी हुई है उस सबको हटा दे। गाड़ी उधर से ही आने वाली है, उस बाइक के कारण गाड़ी आगे रुकी हुई है। जिस भी भक्तों का गाड़ी रोड पे खड़ा है, मतलब जो हमारा सिंह द्वार है, मुझलो तैयो में हे दर्शन नहीं दिले, ये जननी दर्शन नहीं दिले, मैं के बहुते भेलो लीलो कहियो कोरा नहीं दिले, मैं के बहुते भेलो लीलो कहियो कोरा नहीं दिले, मैं के बहुते भेलो लीलो कहियो कोरा नहीं दिले, मैं के बहुते भेलो लीलो कहियो कोरा नहीं दिले, तोरा सब दिन बुझलो तैयो मैं ये दर्शन नहीं दिले, तोरा सब दिन बुझलो तैयो मैं ये दर्शन नहीं दिले, तोरा सब दिन बुझलो तैयो मैं ये दर्शन नहीं दिले, मैं के बहुते भेलो लीलो कहियो कोरा नहीं दिले, मैं के बहुते भेलो लीलो कहियो कोरा नहीं दिले, मैं के बहुते भेलो लीलो कहियो कोरा नहीं दिले, मैं के बहुते भेलो लीलो कहियो कोरा नहीं दिले। देखी पूत कलई छो जननी तो तखल खल हो सही है, देखी पूत कलई छो जननी तो तखल खल हो सही है, देखी पूत कलई छो जननी तो तखल खल हो सही है, देखी पूत कलई छो जननी तो तखल खल हो सही है, के अपन विदाई के बेला में तो तकल बल देखबै छै, अपन विदाई के बेला में तू तकल बल देखबै छै, के अपन विदाई के बेला में तो तकल बल देखबै छै, अपन विदाई के बेला में तू तकल बल देखबै छै, के जाए काल में मैया अपन ठिकान नहीं गेले, के जाए काल में मैया अपन ठिकान नहीं
7214 नंबर गाड़ी DL 7214 જે ગાડી છે वो जकर भी हुआ रोड पर से हटा लियो गाड़ी के आवे माफरू के भर रहल छै कमला जी समैट मगा हम पावन मूर्ति बने लियो कमला जी समैट मगा हम पावन मूर्ति बने लियो कमला जी समैट मगा हम पावन मूर्ति बने लियो कमला जी समैट मगा हम पावन मूर्ति बने लियो सब उपचार जुटा पंडित सा पूजा पूर्ति करे लियो दोसर गाड़ी 31 किलो है सब उपचार जुटा पंडित सा पूजा पूर्ति करे लियो चार पूजा पंडित सा पूजा पूर्ति करे लियो जाय काल में मैया अपन ध्यान नहीं चले जाय काल में मैया अपन ठिकान नहीं चले मैं के बहुते भलोली हो कहियो तोरा नहीं ले मैं के बहुते भलोली लो कहियो तोरा नहीं ले तोरा सब दिन पूजलो तैयो मैं के दर्शन नहीं दिले तोरा सब दिन पूजलो तैयो मैं के दर्शन नहीं दिले मैं के बहुते भलोली लो मैं के बहुते कहियो तोरा नहीं 3101 गाड़ी दिलो 6215 अपनी गाड़ी यहाँ से हटा ले दरबार की बहिनी के कोने फूल लगा मैया के शिकार बहिनी के कोने फूल लगा मैया के शिकार बहिनी के बोले फूल लगा
सिंगार भैया भैया के सिंगार भैया मैया के सिंगार भैया मैया के सिंगार भैया कौन फूल लौना भैया के सिंगार भैया कौन भैया के सिंगार फूल लौटा भैया जगदम्बा की जय। बोल दुर्गा महारानी की दुर्गा महारानी की दुर्गा महारानी की महिषासुरमर्दिनी की महिषासुरमर्दिनी की दुर्गा महारानी की। हेलो आओ बारिश के मौसम से मैया के विदाई के समय से हैं यहाँ पर के बीच एक समदाउन थोड़ी क्या बारिश बहुत तेज बुझा रहा जा रहा है। जय जय हो जय जय हो। हम सब की कह सकते तथा सब दिन को पढ़े मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु में। हे भगवती ने हमरा मंत्र जे कुछ पूजा करे छी हे महारानी अहाँ वही में संतुष्ट रहू। अही सिद्धांत के अपना कह हम एते दिन से एठन कऽ लेलहुँ। अंततो गत्वा सबके आशीर्वाद दे। विगत 35 वर्ष में या अई वर्ष में जो हमरा वाणी से किनको कोनो कष्ट पहुँचल हुआ मंडप से हम अपना आपके क्षमा प्रार्थी माने छी।
इच्छा नहीं रहैया ककरो जोर से कह के, लेकिन कोनो समय में परिस्थिति एहन उत्पन्न भ जाए छै जे कनी जोर से बाजऽ पड़ैया, कारण जिम्मेवारी होइ छै। जे आदमी जिम्मेवारी के नहीं बुझलक ओकर जीवन धन्य नहीं होइ छै, जिम्मेवारी हेबाक चाही। अतः पुनः सबके सब दिन का कहि दै छै जे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे में सब आबि गेलै। तकर बावजूद पुनः एहि समिति के पांचों प्रमुख सेवादार के, हुनकर सहयोगी के, प्रभारी के, सबके बहुत बहुत साधुवाद और भगवती के तरफ से आशीर्वाद। आनंद रहे करी। अब कभी एक बेर हमरा से हो कह लिया बड़ा 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 कमाल दुर्गा महारानी की, सुरमर्दनी की। अब जाहि आदर से, श्रद्धा से, भाव से सबके बजौने छलियन है, अब हम हुनकर विसर्जन कर रहल छियनि। विसर्जन के बाद एहि मंडप के एकटा परंपरा हम बनौने छी जे 5टा जे प्रमुख मेरे मन में थी, और ये मेरी आदत है, जो मेरे मन में होता है मैं वो कह देता हूँ। जो लोग कभी सक्रिय नहीं हुआ करते थे, उनका जो सहयोग मिला, वास्तव में मैं भी उनका कर्ज नहीं उतार सकता। जब पूजा शुरू हुई तो ऐसा लगता था, जब कार्यभार मुझे मिला तो ऐसा लगा, संपादित हुई है तो ऐसा लगता है पूजा तो संपादित हो गई, जो कार्यभार था वो तो संपादित हो गया, लेकिन जो सहयोग करके लोगों ने, जो प्रेम, जो स्नेह मुझे इन्होंने दिया है, पंडित श्री विद्यानंद झा जी, पंडित ललित मिश्रा जी, पंडित सुरेंद्र झा जी, पंडित श्री नरेश झा जी, पंडित श्री विद्यानंद मिश्र जी, सहप्रभारी पंडित दिलीप मिश्रा जी, इन सबको मैं प्रणाम करता हूं। पहले भी मैं कह चुका हूं, बड़ी व्यस्तता थी उनकी, जो कि जीएसटी का बदलाव था, फिर भी उन्होंने छुट्टी करके शीश पाठक जी, निखिल श्रीवास्तव जी, तिलक मिश्रा जी, सत्यम झा जी, अजय मिश्र जी, प्रिंस जी, सोनू राय जी, राजेश, उन्होंने भी लगातार नियंत्रण कक्ष में सेवा दी। साथ में आभार प्रकट करता हूँ विजय झा मास्टर जी का, जिन्होंने अपना सहयोग दिया, उन्होंने भी नियंत्रण कक्ष में सेवा दी, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। Baba
शेरा वाली मैया की जो भी व्यक्ति या सेवादार विसर्जन की व्यवस्था में सम्मिलित हैं और रास्ते में जहां आपत्ति पैदा हो रही है, मेरी विनम्र निवेदन है मेरी तरफ से कि मेला लोग जो लगा रहे हैं उस टेंट को भी खुलवाने का कष्ट करें। श्रीमान सुशील गोयल जी, आपसे निवेदन, साथ ही पुनः मेला लगाने वाले लोगों से भी निवेदन और सुरक्षा प्रभारी से भी निवेदन कि बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू उनका इंश्योरेंस सॉल्यूशन, ओम इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोपराइटर श्री कमलेश सिंह जी की तरफ से हमारे सुख प्रताप सिंह जी के हमारे बिल्कुल कैंप है सुंदर काम में कृपया आवागमन के मार्ग में आप पैदल जाओ। जो भी आदमी या अपना बाजार लगा रखे हैं सड़कों के ऊपर, क्योंकि माता के विसर्जन का समय हो चुका है, रास्ता को कृपया खाली करें।